बाद भी उनका नाम लिया जाता है, राम नाम जय राम। सत्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहे। जब वो रहे तब भी उनके यदुवंशियों ने उनको स्वीकार नहीं किया, और आज भी मरने के बाद कभी कृष्ण नाम सत्य है ये नहीं कहा जाता। लेकिन दोनों ने ही अवतार लेकर जो लीलाएं की हैं उनका मातकर गोद में खेलता है। मैंने अभी आपसे कहा 5 वर्ष तक भगवान ने जसोदा जी का दूध पिया है। यहाँ तक कि जब गाय चराने के लिए जाते थे तो उस समय भी मैया को कहते थे दूध पी कर जाऊंगा, और मैया कहती थी कि पदमगंधा का दूध पी ले, मैंने श्यामा गऊ का दूध पी ले। बोले मैया उसका दूध से मेरा पेट भरता राधे राधे। नहीं है। अरे तेरे सखा बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुझे चिढ़ाएंगे, तू इतना बड़ा हो गया है, कुछ भी हो जाए मैया, दूध तो किसका पियेंगे, जसोदा जी का पियेंगे। और जैसे ही गाय चरा कर आते थे फिर झट से मैया भूख लगी है, भूख लगी है, और आकर मैया की गोद में दूध पीने के लिए मचल जाते हैं। क्या कभी मन में ऐसा नहीं होता कि क्या ऐसी साधना रही होगी यशोदा मैया की, नंद बाबा की, क्योंकि बिना साधना के तो भगवान ऐसे तार चढ़। ऐसा कहते हैं कि ये यशोदा और नंद जो है ये कई कई जन्मों से एक दूसरे के पति और पत्नी हैं। आजकल तो एक जन्म साथ निभाना मुश्किल है। सिर्फ कहने के लिए 7 फेरे और 7 जन्म की बातें हैं, लेकिन 7 जन्म तक कोई पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बंधे रह जाएं, अगर प्रारब्ध में ऐसा हो भी जाए तो समझो बहुत पुण्य लगते हैं। ऐसी बात है कि ये जो नंद यशोदा है पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, ब्राह्मण परिवार में थे, और उस समय जब उनका विवाह हुआ तो पहली ही रात सुहाग रात के दिन, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी की जरूरतों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, तो उसे एक तोहफे के रूप में आजकल हो गया, गिफ्ट देने वाली बात तो आजकल हो गई, लेकिन पहले ऐसा गिफ्ट वाली बात नहीं थी, पर था कुछ ऐसा ही रिवाज। तो नंद बाबा ने उस समय यशोदा जी से, तब नाम कुछ और था, नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन नंद बाबा ने उस समय यशोदा जी से पूछा था कि बताओ तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी कर सकूं, तुम्हें जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ से फिर हम नंद उत्सव में प्रवेश करें। तो यशोदा जी ने उस समय कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, जैसे कौशल्या की गोद में भगवान राम बनकर आए थे वैसे ही मेरी गोद में भी आकर भगवान खेलें। और तब उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य इतना बड़ा बना रही हो, हम भी जीवन में लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन बिना त्याग के, बिना संयम के इतने बड़े लक्ष्य पूरे होते नहीं है। तप करना पड़ेगा। क्या तप करना पड़ेगा, मैया ने पूछा, तो कहा सबसे पहली बात, सुहाग रात के दिन कह रहे हैं, आज से, अभी से, इस क्षण से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी अतिथि तुम्हारे यहाँ पर आए, तुम्हारे दरवाजे से भूखा ना जाए। तीसरा तप होगा, सतत स्मरण करना होगा, परमात्मा का हर सांस के साथ नित्य स्मरण करना होगा। और चौथी बात, किसी के भी दिल को दुखाना नहीं, यानी हिंसा नहीं करना है। यशोदा मैया ने कहा डन, आज से, अभी से मैं ये तप करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। और दोनों ही पति पत्नी ने एक साथ मिलकर तप करना शुरू किया। घर छोड़ा और कुटिया में जाकर रहने लगे। पहाड़ के ऊपर कुटिया में ब्राह्मण दंपति अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये रोज बाबा जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, आने के बाद भोग लगाते हैं भगवान को, और फिर कोई अतिथि है तो उसकी सेवा करना, और उसके बाद जो बचा हुआ है तो दोनों धनी लुगाई उसका सेवन किया करते थे। एक दिन बाबा